चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। इस सेशन में हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड रियल नंबर्स। ठीक है, तो आपने एंगल को मापने की 3 विधि पढ़ चुके हैं। सेक्साचिस्मल आप पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, जिसमें हमने डिग्री की बात की थी। उसके बाद आपने जो फ्रेंच सिस्टम देखा था। फ्रेंच सिस्टम में क्या था, ग्रेड था, ठीक है ना। ग्रेड के बाद आपने सीखा था सर्कुलर सिस्टम जिसमें रेडियन था। यहाँ पे हम देखेंगे कि रिलेशन बिटवीन रेडियंस एंड रियल नंबर्स, की रेडियन और रियल नंबर्स में क्या कुछ अटैचमेंट है, ठीक, वो चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए, यहाँ पर आपको एक सर्कल दिख रहा होगा, ठीक, एक सर्कल है जिसका सेंटर केंद्र O है, जिसका सेंटर केंद्र क्या है, O है, और जिसकी रेडियस जो है इसकी रेडियस 1 यूनिट है, ठीक, 1 यूनिट है। अब या तो 1 सेंटीमीटर समझिए, 1 मीटर समझिए, जो भी चीजें हैं, मतलब 1 यूनिट का हमारे पास एक सर्कल है, ठीक, जिसका रेडियस क्या है, 1 यूनिट है। अब देखिए ध्यान से, यह यहाँ पर एक पॉइंट P है जिसे आप स्पर्श बिंदु या टेंजेंट पॉइंट या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कह सकते हैं, ठीक। तो यह एक पॉइंट P है। इस P से हमने एक टेंजेंट, एक स्पर्श रेखा ड्रॉ किया हुआ है, और ये जो पॉइंट P है, जो स्पर्श बिंदु P है, अगर इसको हम स्केलिंग 0 कर दें, तो अगर इसको y एक्सिस की तरह देखें, y एक्सिस की तरह देखें, तो बताइए ऊपर y एक्सिस क्या होता है, पॉजिटिव, नीचे क्या होता है, नेगेटिव। तो उसी तरीके से हमने यहाँ पर मार्किंग कर दी है कि -1 -2 -1 2 3। तो बताइए, ये अगर y एक्सिस की जगह अगर की तरह इसको अगर ट्रीट किया जाए, ठीक, समझा जाए, तो ये सभी कैसी वैल्यू हैं, रियल नंबर्स हैं, वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक। तो ये सभी वैल्यूज क्या हैं, रियल नंबर्स हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। अब ध्यान समझिए, यह अगर यह स्केलिंग देखें P से लेके 1 तक, अगर P से लेके 1 तक यह जो स्केलिंग है, अगर यह इतनी स्केलिंग, इस स्केलिंग को अगर मान लीजिए, अगर यह एक रस्सी है, ठीक, इस रोप को, इस रस्सी को अगर हम सर्कल के सरकमफेरेंस परिधि पर अगर रैप कर दें, ठीक, मतलब ऐसे है, ऐसे टोटल ले जाकर ऐसे यहाँ पर रैपिंग करें, तो अगर यह टोटल जाकर ऐसे रैपिंग होगा, तो बताइए यह जितना डिस्टेंस है वह इतना डिस्टेंस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। यह डिस्टेंस यहाँ पे आ जाएगा और इसका नाम रख देते हैं P डैश, ठीक है ना। तो अगर O P डैश को आपस में मिला दें, तो देखिए P और P डैश ये भी कितना यूनिट होगा, 1 यूनिट होगा, ठीक, 1 यूनिट। अब देखिए ध्यान से, हम देखना चाहते हैं कि यह जो आर्क है P डैश, ये जितना आर्क है P डैश, ठीक है ना, इसको यह जो नंबर लाइन था, इस नंबर लाइन का जो स्केलिंग 1 था, 0 से लेकर 1 की स्केलिंग जो थी, अगर इसको अगर हम सर्कल के सरकमफेरेंस परिधि पर अगर रैपिंग कर दें, लपेट दें, ठीक, अगर मान लीजिए अगर ये रस्सी होता है इस तरीके से, और इस तरीके से हम इसको इस पर लपेट देते हैं, रैपिंग कर देते हैं, तो यह 1 यूनिट का डिस्टेंस हो गया। अब यह 1 यूनिट का डिस्टेंस हो गया, तो आपको पता है कि अगर आर्क अगर 1 यूनिट का है, आर्क अगर 1 यूनिट का है, तो आर्क अगर 1 यूनिट का है, तो इस 1 यूनिट की वजह से हम यहाँ पे देखना चाहते हैं कि यहाँ पर एंगल कितना बनेगा। तो बताइए, एंगल अगर हमको दिखना है, तो बताइए रेडियन, आप रेडियन का डिफिनेशन आपको क्या बताया गया था, रेडियन का डिफिनेशन बताया गया था कि एक रेडियन वो होता है जब सर्कल के रेडियस के बराबर जो चाप है, उसी चाप है सर्कल के रेडियस के बराबर अगर चाप की लंबाई हो जाए, तो वह चाप जितना केंद्र पर कोण अंतरित करती है वही क्या होता है, 1 रेडियन होता है। तो बताइए, यह तो खुद 1 यूनिट है, अब यह 1 यूनिट है, अब यह 1 यूनिट बाई में 1 यूनिट, तो बताइए क्या होगा, यह आपको मिलेगा यहाँ पे 1 रेडियन, क्या मिलेगा, 1 रेडियन। अच्छा, अब देखिए ध्यान से, अगर यहाँ से यहाँ तक अगर टोटल देखें, यहाँ से यहाँ तक, तो अगर इसकी रैपिंग अगर हम ऐसे करें, यह टोटल अगर हिस्सा घूमकर अगर यहाँ पर आए रैपिंग होकर, तो इसको P डबल डैश अगर कर लें, तो OP डबल डैश, अगर OP डबल डैश देखें, OP डबल डैश, तो बताइए टोटल कितना हो जाएगा, 2 रेडियन होगा, ठीक है, कितना होगा, 2 रेडियन होगा। तो 1 रेडियन और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 2 रेडियन मिलेगा। अब देखिए ध्यान से, 1 रेडियन 2 रेडियन, तो बताइए यह जो 1 रेडियन आपको मिला, यह जो 2 रेडियन आपको मिला है, 1 रेडियन जो आपको मिला और जो आपको 2 रेडियन मिला है, तो 1 रेडियन 2 रेडियन ऐसे ही 3 रेडियन आएगा, ठीक है ना, ऐसे ही 3 रेडियन आपको मिलेगा। तो 1 रेडियन 2 रेडियन जो आपको मिला है, क्या बताइए यही तो लेंथ है इतना, ठीक, यही तो लेंथ है इतना। तो बताइए यह क्या है, आपका रियल नंबर है। जब यह रियल नंबर है तो वही तो हमको वैल्यू मिला है यहाँ पर 1 2 करके। अगर हम 3 की रैपिंग यहाँ पे ऐसे करेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा, तो हमको 3 रेडियन मिलेगा। टोटल कितना मिलेगा, 3 रेडियन मिलेगा। इसका मतलब
कि रेडियन, और ये क्या है हमारा वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है, तो रियल नंबर जो है वही जाकर यहाँ पर एंगल फ्रेम कर रहा है, तो इसका मतलब रेडियन कुछ नहीं, रेडियन रियल नंबर को ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, आपको क्लियर हो गया होगा कि रेडियन किसको रिप्रेजेंट करता है, रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए ध्यान से, यहां से हम निष्कर्ष कंक्लूजन क्या निकलता है, जब आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, मान लीजिए उसमें केवल डिग्री आ गया, जैसे 45 डिग्री है, तो आप बताइए जितने भी कैलकुलेशन आज तक करते आए हैं, जितने भी कैलकुलेशन आपने किए हैं, वो कैलकुलेशन क्या आपने रियल नंबर में किए हैं, उसमें नंबर होते थे, ठीक, वास्तविक संख्याएं होती थी, तभी तो आप कैलकुलेशन करते थे। अगर कहीं पे डिग्री मान लीजिए 45 डिग्री आ गया, ठीक, कैलकुलेशन में 45 डिग्री है, एंगल का वैल्यू 45 डिग्री है, तो आप वहां पे 45 डिग्री रखकर कैलकुलेट नहीं करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आप चीजों को कैलकुलेट करते हैं इन द रियल नंबर, तो वास्तविक संख्याओं में कैलकुलेट करते हैं। तो आप 45 डिग्री न रखकर बताइए 45 को किस में कन्वर्ट करेंगे, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि रेडियन जो होता है वो रियल नंबर होता है, आप सभी कैलकुलेशन रियल नंबर में करते हैं, इसलिए कहीं पर भी अगर आपको डिग्री मिल जाए, ग्रेड मिल जाए, तो उसको आप पहले कन्वर्ट करेंगे इन रेडियन, देन आप वैल्यू पुट करेंगे रेडियन में, उसके बाद आप कैलकुलेट करेंगे। ऐसा हम क्यों करेंगे, क्योंकि रेडियन जो होता है वो रियल नंबर होता है, इसका मतलब रियल नंबर रेडियन, रियल नंबर रेडियन जो होता है दोनों सिमिलर होते हैं, ठीक है ना, सेम होते हैं। मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर इस रिलेशन का जो रेडियन और रियल नंबर का जो रिलेशन था बताने का पर्पज यही था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो आप यहाँ पे आप जैसे भी लिखना चाहिए, जैसे आपको बताया गया अपने भाषा में आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद कंक्लूजन में आप लिख लीजिएगा कि रेडियन और रियल नंबर जो होते हैं वो दोनों सिमिलर होते हैं, दोनों सेम होते हैं, ठीक है ना, अलग अलग नहीं होते। चलिए आगे देखते हैं। तो अब यहाँ पर अगर फिजिक्स के भी क्वेश्चन आपको मिल गए, अगर वहां पर डिग्री मिल गया है, ग्रेड मिल गया, वैसे ज्यादातर आपको क्या मिलता है, डिग्री मिलता है, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग सेक्साडेसिमल ज्यादा पढ़ते हैं, ठीक है ना। आपका जो सेंटीसिमल है उसको बहुत कम पढ़ते हैं, ग्रेड का सिस्टम बहुत कम आता है, ठीक है ना। डिग्री जो है उसको ज्यादा पढ़ा जाता है, तो डिग्री को आप किसमें कन्वर्ट कर लेंगे, रेडियन में। उसके बाद आप फिजिक्स के भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जैसे आप सर्कुलर मोशन में चले जाएंगे, वृत्ति गति, ठीक है ना। सर्कुलर मोशन में आपको एंगल मिलेगा, तो वहां पर एंगल को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ता है, देन सॉल्व करना पड़ता है। तो चलिए आगे चलते हैं, अगला कंसेप्ट देखते हैं। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे अगला हमारा है रिलेशन बिटवीन डिग्री, ग्रेड एंड रेडियंस। ये तीनों सिस्टम हम लोग पढ़ चुके हैं, तो देखना चाहते हैं तीनों में रिलेशन क्या होता है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर कैपिटल डी लेते हैं, इसका मतलब क्या है, डिग्री से है, इसका मतलब क्या है, डिग्री से। अच्छा, यहाँ पर हम ले लेते हैं कैपिटल जी, कैपिटल जी का मतलब क्या है, ग्रेड से है, ठीक है, ये ग्रेड को इंडिकेट करेगा। उसके बाद हम कैपिटल आर लेते हैं, इसका मतलब क्या है, रेडियन से है, ठीक है। तो इन सभी का ये मीनिंग अपना अपना हो गया, ठीक। अब देखिए ध्यान से, क्या आपको पता है 90 डिग्री क्या बताइए 1 राइट एंगल के बराबर होता है, एक समकोण के बराबर होता है 1 राइट एंगल, ठीक, 1 राइट एंगल, ठीक है। तो बताइए 1 डिग्री किसके बराबर होगा, 1 डिग्री आपका बराबर होगा 1 में 90 राइट एंगल, राइट एंगल, राइट एंगल। अगर 1 डिग्री इतना है तो हम डी डिग्री में देखना चाहते हैं, तो डी से अगर मल्टीप्लाई कर दें, ये 1 पर अगर इतना तो डी डिग्री पर कितना, तो डी डिग्री बराबर आपको क्या मिलेगा, डी बाई में 90, ठीक, और यहाँ पे आपका राइट एंगल, ठीक है ना, राइट एंगल। तो ये हमको चीज मिल गई। अब देखिए ध्यान से, यह डी डिग्री जो है, यह डी डिग्री, ठीक, इस डी डिग्री को हम मान लेते हैं यह किसी यूनिट में थीटा एंगल है। कितना एंगल है, थीटा। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, डी बाई में 90, और यहाँ पे क्या हो गया, राइट एंगल हो गया, ठीक है, राइट एंगल, ठीक है ना, राइट एंगल। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे 90 डिग्री में 1 राइट एंगल हो गया। उसके बाद आपको पता है जो आपका 1 राइट एंगल होता है, 1 राइट एंगल, ठीक, 1 राइट एंगल, 1 राइट एंगल, 1 राइट एंगल एंगल इक्वल टू 100 ग्रेड होता है, 100 ग्रेड, ठीक। या हम यू कहें कि 100 ग्रेड, ठीक, 100 ग्रेड आपका बराबर कितना होता है, ठीक, 1 राइट एंगल, ठीक है ना। तो आर लिख देते हैं 1 राइट एंगल।
अब देखिए ध्यान से, अगर 100 ग्रेड आपका 1 राइट एंगल के बराबर है, 1 राइट एंगल के बराबर है, तो हम 1 ग्रेड अगर देखें तो बताइए 1 ग्रेड किसके बराबर हो जाएगा, तो 1 बाई में 100 और यहाँ पर आपका हो गया राइट एंगल। आर का मतलब यहाँ पे राइट एंगल आपको समझना है। तो 1 ग्रेड में 1 ग्रेड की वैल्यू अगर इतनी है तो हम जी ग्रेड की वैल्यू देखना चाहते हैं। तो 1 पे इतना, तो जी ग्रेड पर कितना आपको मिलेगा, ठीक। तो जी ग्रेड पे अगर देखें, जी ग्रेड पर अगर देखें तो आपको क्या मिलेगा, जी और यहाँ पे राइट एंगल, ठीक है, राइट एंगल और बाई में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए ध्यान से, जो आपका जी ग्रेड है इसको भी हम उसी यूनिट में मान लेते हैं, थीटा के इक्वल है। तो यहाँ पे जी राइट एंगल और बाई में कितना हो गया आपका, 100 हो गया, ठीक है ना। अच्छा, एक और बचा। अब देखिए ध्यान से, आपको पता है कि पाई रेडियन, ठीक, पाई रेडियन, तो बताइए पाई रेडियन जो होता है उसमें कितना होता है, पाई रेडियन में आपका होता है 180 डिग्री, ठीक। पाई रेडियन कितना है, होता है 180 डिग्री। तो पाई रेडियन आपका कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया, ठीक है ना। पाई रेडियन में आपको 180 डिग्री मिला। अब आगे चला जाए तो बताइए 1 रेडियन अगर देखा जाए, ठीक है ना, 1 रेडियन अगर देखा जाए, अच्छा 180 डिग्री अगर है, पाई रेडियन में अगर 180 डिग्री है तो बताइए इसमें कितने राइट एंगल होंगे, तो ये लिख लेते हैं। तो पाई रेडियन में आपके 2 राइट एंगल होंगे, ठीक, क्योंकि हम सभी चीजें राइट एंगल में लेके चल रहे हैं। तो जब इक्वल करेंगे सभी को तो राइट एंगल कैंसिल आउट हो जाएगा। तो पाई रेडियन इक्वल टू कितना हो गया, 2 राइट एंगल, ठीक। पाई रेडियन में 180 डिग्री आपको पता है, पाई रेडियन में अब 180 डिग्री है तो इसका मतलब कितना हो गया, 2 राइट एंगल के बराबर हो गया, ठीक। तो 2 राइट एंगल हो गया। अब पाई रेडियन में 2 राइट एंगल है तो बताइए 1 रेडियन बराबर कितना होगा, आपका होगा 2 राइट एंगल बाई में कितना होगा, यहाँ पर पाई होगा, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, तो बताइए आर रेडियन अगर हम देखें तो आर रेडियन में क्या हो जाएगा, 2r और यहाँ पर राइट एंगल, ठीक है ना। इस आर का मतलब क्या है, रेडियन, बाई में कितना हो गया, पाई। अच्छा, इसको भी इस आर रेडियन को भी अगर हम थीटा में कन्वर्ट कर लें तो 2r और यहाँ पे राइट एंगल और बाई में कितना हो गया, पाई हो गया। अब देखिए ध्यान से, क्या सभी यह वैल्यू और यह वैल्यू आपस में बताइए सभी थीटा हैं, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। अब आपके माइंड में ये चल रहा होगा कि ये सभी वैल्यू का आपने थीटा तो माना है, लेकिन ये आपस में बराबर कैसे होंगे। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर यही आपका राइट एंगल होता है, ठीक, ये आपका क्या होता है, राइट एंगल। तो हमने इतना एंगल मान लीजिए एज्यूम किया कि यह एंगल कितना है, थीटा है, यह एंगल कितना है, थीटा है। अच्छा, डिग्री में भी यह डी डिग्री है, ठीक, डी डिग्री है, तो डी डिग्री थीटा के बराबर ही है। मतलब हमने एक ऐसा न्यूमेरिक डेटा यहाँ पे जनरेट किया है, तो डी डिग्री थीटा के बराबर है। ऐसे ही जी ग्रेड की जो वैल्यू है वह भी थीटा के बराबर है। ऐसे ही आपका आर जो रेडियन है वो भी थीटा के बराबर है। तो इसलिए हमने एक ऐसा बेंडिंग यहाँ पे जनरेट किया कि सभी आपस में क्या है, इक्वल हैं। तो सभी आपस में इक्वल है, तो इसलिए हमने सबको थीटा थीटा कर दिया। अब देखिए ध्यान से, सभी थीटा अगर आपस में बराबर हैं तो यह वैल्यू भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। अच्छा, बराबर तो होंगी, बताइए राइट एंगल सब जगह है, तो राइट एंगल सब जगह से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, डी बाई में 90 इक्वल टू यहाँ पर जी और यहाँ पे राइट एंगल से चला गया और जी बाई में कितना हो गया, 100 हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, 2r बाई में कितना हो गया, पाई हो गया। तो यह हमको रिलेशन मिल गया कि डी बाई 90 इक्वल टू जी बाई 100 इक्वल टू 2r बाई में पाई। अच्छा, डी का मतलब क्या है, डिग्री, ठीक, और जी का मतलब क्या है, ग्रेड, 2r का मतलब क्या है, रेडियन। जैसे क्वेश्चन लेते हैं, अगर हम कहें कि बताइए 45 डिग्री की वैल्यू रेडियन में कितनी होगी, तो आपको पता है 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, पाई बाई 4 होती है, ठीक है ना, पाई बाई 4। तो पाई बाई 4 होती है 45 डिग्री की वैल्यू। तो चेक करके देखते हैं, तो बताइए हमको डिग्री और रेडियन में रिलेशन चाहिए। ये डिग्री है, ये रेडियन है, तो हम क्या लिखेंगे, इन दोनों को आपस में कंसिडर करेंगे तो क्या लिखेंगे, डी बाई 90 इक्वल टू 2r बाई में कितना, पाई, ठीक है, पाई हो गया। तो बताइए डिग्री की वैल्यू कितनी, 45, यहाँ पे 45 डिग्री पुट कर दीजिए। बताइए 45 गुना कितना हो गया, 90 हो गया, तो 1/2 यहाँ पे मिल गया, 1/2 और यहाँ पर आपको क्या मिल गया, 2r बाई में पाई, ठीक, हमको r चाहिए तो पाई को उधर भेज दे, 2 को इधर, तो बताइए r बराबर क्या मिल गया, पाई बाई में 4। तो बताइए क्या है, रेडियन है, तो यहाँ पर पाई बाई 4 आ गया, रेडियन आ गया। तो आपको r का वैल्यू कितना मिल गया, पाई बाई 4 रेडियन। तो इस तरीके से हमने तीनों में रिलेशन देखा कि डी बाई 90 इक्वल टू जी बाई 100 इक्वल टू 2r बाई पाई। तो यहाँ पे रिलेशन लिख लीजिए। इसके पहले हमने क्या डिस्कस किया कि रेडियन और रियल नंबर वास्तविक संख्याओं में रिलेशन क्या होता है, तो दोनों एक ही होते हैं, अलग अलग नहीं होते। इसलिए आप जब भी कोई कैलकुलेशन करते हैं, अगर वहां पे एंगल की बात आती है तो आप एंगल को रेडियन में बदलकर कैलकुलेट करते हैं।
चलिए यहाँ पे देखते हैं कन्वर्जन ऑफ डिग्री टू रेडियन, ठीक है, कि डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हमने लिए हैं। पहले बताइए पाई रेडियन में कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। आपको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 180 डिग्री बराबर कितना होता है, पाई रेडियन। तो बताइए 180 डिग्री बराबर अगर पाई रेडियन है तो 1 डिग्री बराबर कितना होगा, पाई बाई में 180 रेडियन। इसका मतलब 1 डिग्री में अगर इतना वैल्यू है तो आपसे 2 में पूछे, 3 में पूछे, 4 में पूछे तो बताइए आप क्या करेंगे, इस पाई बाई 180 का उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको क्या मिल जाएगा, रेडियन की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं। तो 45 डिग्री है, अभी हमने 45 डिग्री दिखा था, तो 45 डिग्री है तो 45 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, पाई बाई में 180, ठीक है। तो 45 चौका कितना होता है 180, तो पाई बाई में 4 रेडियन मिल गया, ठीक है, रेडियन हो गया। अच्छा 90 डिग्री, तो बताइए 90 डिग्री तो 90 और इंटू में पाई बाई कितना करेंगे 180, 92 जा 180, तो बताइए पाई बाई 2 क्या मिल गया, रेडियन मिल गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 45 डिग्री और 30 मिनट है, 45 डिग्री 30 मिनट है। तो 45 डिग्री अगर 30 मिनट है तो उसको ध्यान देखिए कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो 45 डिग्री प्लस में कितना और कितना है 30 मिनट। तो देखिए आप इसको ऐसे पहले लिखिए 45 डिग्री और प्लस में कितना 30 मिनट, ठीक है ना, इक्वल टू 45 डिग्री प्लस में 30 मिनट। तो बताइए 30 मिनट को हमको बदलना है डिग्री में, क्योंकि डिग्री में अगर टोटल को कन्वर्ट कर लें उसके बाद आसानी से हम क्या करेंगे, रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो बताइए 30 मिनट है, तो बताइए 30 मिनट है, तो बताइए 1 डिग्री में कितना मिनट होता है, तो आपको पता है 1 डिग्री में 60 मिनट होता है। 1 डिग्री में कितना होता है 60 मिनट, ठीक है ना। तो आप सेक्साडेसिमल में सिस्टम में देखेंगे, ठीक है, नए की ग्रेडिंग में चले जाएंगे, ठीक है ना। तो 1 डिग्री में कितना होता है 60 मिनट, तो 1 डिग्री में यहाँ पे कितना है 60 मिनट। तो बताइए 1 मिनट में कितना होगा 1/60 डिग्री, 1 मिनट में 1/60 डिग्री। तो 1 मिनट में 1/60 डिग्री होगा, तो आपसे 30 डिग्री में पूछा है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 30 इंटू में कितना लगाएंगे 1/60, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। तो आपको कितना मिल गया 1/2। तो यहाँ पर आपको मिल गया 45 डिग्री और प्लस में 1/2 और एक इसमें हो गया डिग्री में हो गया। अब दोनों को ऐड कर लीजिए। अब दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, आपके पास यहाँ पे मिल जाएगा 45 प्लस 1/2, तो यहाँ पे हो गया 45 प्लस 1/2, तो कितना हो गया 90, 90 कितना हो गया 91, 91 बाई में 2 और एक 91 बाई में 2, एक कितना हो गया डिग्री हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको मिल गया 91 बाई में 2 डिग्री। अब देखिए ये डिग्री में हो गया, इसको किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। बताइए कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये 91 बाई में 2 डिग्री है, इसको रेडियन कन्वर्ट करना है, तो 91 बाई में 2 इंटू में कितना लिखेंगे पाई बाई में 180। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, टोटली कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, रेडियन में। ऐसे यहाँ पर एक क्वेश्चन और है 45 डिग्री 30 मिनट और 30 सेकेंड। तो देखिए ध्यान से 45 डिग्री और प्लस में 30 मिनट और प्लस में 30 सेकेंड, यही है। तो बताइए इसको आपने कन्वर्ट किया था अभी, तो 91 बाई में 2, ये क्या मिल गया, डिग्री मिल गया। अब इसको कन्वर्ट करना है केवल किसमें, डिग्री में। तो बताइए यहाँ पे 30 सेकेंड है, 30 सेकेंड है, तो अगर ये 30 सेकेंड है तो पहले 30 सेकेंड को मिनट में लिखे आए, ठीक है। 30 सेकेंड को किस में लिखे आए, मिनट में। तो बताइए 30 सेकंड को मिनट में बदलना है, तो बताइए 1 मिनट में कितना सेकंड, 60 सेकंड। 1 मिनट में अगर 60 सेकंड होता है, ठीक, तो 1 सेकंड में कितना मिनट होगा 1/60 मिनट। तो 1 सेकंड में 1/60 मिनट, तो बताइए 30 सेकंड में कितना, तो 1/60 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। बताइए किसमें हो गया, मिनट में हो गया, ठीक। तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया 1/2, ठीक है, 1/2 मिल गया। अच्छा यहाँ पे अब आपको मिल गया 91 बाई में 2 डिग्री और प्लस में 1 बाई में 2। अब बताइए किसमें हो जाएगा आपका, मिनट में हो गया, ठीक है, मिनट में, इक्वल टू 91 बाई में 2, ये किसमें है, डिग्री में, प्लस में। अब 1/2 मिनट है, तो बताइए 1 मिनट 1 डिग्री में 60 मिनट, ठीक है, तो 1 मिनट में 1/60 डिग्री होगा। तो यहाँ पे आप 1/60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक। 1/60 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 91 बाई में 2 प्लस में ये बताइए 1/, में कितना हो गया 120 हो गया। अब ये टोटल अगर आप ऐड कर देंगे तो ये टोटल किस में आ गया, डिग्री में आ गया। अब ये टोटल आपको डिग्री में मिल गया, आप इसमें पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये टोटल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे हम कन्वर्जन करते हैं डिग्री टू रेडियन। अच्छा रेडियन को अगर रेडियन से डिग्री जाना है तो रेडियन से डिग्री जाना है तो और आसान है, ठीक। जैसे आपको पाई बाई 4 दे दे, ठीक है ना, पाई बाई 4 कि पाई बाई 4 रेडियन, बताइए पाई बाई 4 रेडियन कितने डिग्री के इक्वल होगा, ठीक। तो रेडियन से हमको डिग्री जाना है, तो बताइए पाई रेडियन बराबर कितना होता है 180 डिग्री, ठीक। पाई रेडियन 180 डिग्री, तो बताइए 1 रेडियन बराबर कितना होगा, 1 रेडियन बराबर होगा 180 बाई में पाई डिग्री, 180 बाई में पाई डिग्री।
तो 1 रेडियन में इतना, तो अब पाई बाई 4 रेडियन में पूछा रहा है, बताइए इसमें हमेशा कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 180 बटा पाई का मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा टोटल डिग्री में। इसका मतलब कि अगर डिग्री टू रेडियन, हमको पता है कि डिग्री टू रेडियन चेंज करने के लिए हम पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो रेडियन से अगर डिग्री हमको जाना है तो क्या करेंगे, उसी का रिवर्स 180 बाई में पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको क्या मिलेगा, आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर देखा मेजरमेंट ऑफ एंगल के बारे में। तो आपका मेजरमेंट ऑफ जो एंगल था वह टोटली कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपको कुछ क्वेश्चन वगैरह दिए जाएंगे, तो आप क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करेंगे, ठीक। उसके बाद हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो आपका त्रिकोणमिति फलन है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, ठीक है ना। तो उसमें हम एंगल के बारे में देखेंगे। जैसे आप लोग ये देखते हैं कि अगर ये आपका क्वाड्रेंट है, चतुर्थांश है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक। तो आप बहुत लोग सुने होंगे कि इसमें जो आपके रेशियो होते हैं साइन कॉस टेन का, ठीक है ना। तो ASTC का आप नाम सुने होंगे, ASTC, ठीक है ना। तो ASTC का नाम अगर आप सुने हैं तो ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, यस का मतलब होता है साइन और कोसेक पॉजिटिव, टेन, टी का मतलब होता है टेन और कॉट पॉजिटिव, और सी का मतलब कॉस और सेक पॉजिटिव। तो ये सारे साइंस वगैरह जो आते हैं ये सब हम अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो यह आपका, अच्छा, एनसीईआरटी में देखें तो एनसीईआरटी के चैप्टर कौन सा चल रहा है, एनसीईआरटी का आपका चैप्टर 3 चल रहा है, ठीक है ना। चैप्टर 3 में ही ये सब डिस्कस करेंगे। अगर आप आरडी शर्मा वगैरह पढ़ते हैं तो आरडी शर्मा वगैरह में, ठीक ना, सारी चीजें जितने भी चैप्टर्स हैं वो सेपरेट करके दिए गए हैं। तो आप एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। आपको जितने कंटेंट है वो टोटल कंटेंट आपको दिए जाएंगे, बस आपको क्या करना है, सही ढंग से चीजों को अपनी व्यवस्थित क्रम में रखना है, ठीक। आप चीजों को जब सही ढंग से कहीं पर कॉपी नोट्स बुक में रखेंगे तो चीजें आपको फायदा करेंगी, ठीक है ना। वो आपको कहाँ पे फायदा करेंगी, आपको फायदा इसका मिलेगा 12th क्लास में, ठीक है ना। तो आप जितना हो सके उतना कंटेंट सही से पढ़ें और कंटेंट को, चीजों को सही जगह से कलेक्ट करें, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करें, कमेंट्स करें, ठीक है ना। और अगर कोई रिकमेंडेशन है कि आपकी कुछ बातें हैं जो भी बताना चाहते हैं, क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो आप पूछ सकते हैं।